हेलो क्लास 10 वेलकम टू बोल्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का सिमिलैरिटी। मैंने पीपीटी पूरी कंप्लीट करा दी है, आप उसको ज़रूर देखना क्योंकि उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी के ऊपर, ठीक है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मेरे को लगते हैं कि इस साल आने के सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना और बने रहना पूरी वीडियो में। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सिमिलैरिटी होती क्या है वो देख लेते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार और देख लेते हैं। भाई देखो, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, सिमिलर का साइन होता है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसी वेव सी, ये क्या होती है हमारी सिमिलर का साइन। तो अगर दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ध्यान रखना, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो आपको इतना सब गिवन मिलेगा, यानी कि क्या, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर, साइड वाला एंगल साइड वाले के बराबर, और ये कोने वाला एंगल कोने वाले के बराबर हो जाएगा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है। यानी कोरस्पॉन्डिंग क्या एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा, कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन या फिर सी ए अपॉन आर पी, ठीक है। ये हो जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ दो ट्रायंगल सिमिलर होने पर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हम कॉन्ग्रुएंसी में जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करते थे तो वहाँ पे तो हम ए बी बराबर बी सी ऐसे सब लिखते थे, पर सिमिलैरिटी में हम ऐसे नहीं लिखते। सिमिलैरिटी में जो साइड्स लिखते हैं वो अपॉन में लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरी एक एस कहलाएगा। हम लिखते हैं ना एस 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 ए एस, क्राइटेरिया लगाते हैं। तो याद रखना, जो यहाँ पे ये मैंने पूरा एक लिखा है इसको बोलेंगे एक एस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, दूसरा एस, इसको क्या बोलेंगे, तीसरा एस। तो अगर ये वाले ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो गए, एस 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 से, ठीक है। अभी कम समझ में आया होगा अगर आप पहली बार देख रहे हो, पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगी चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ। बस याद रखना, ये पूरा एक एस कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ से आप एक पैटर्न देखो, हमेशा जो ऊपर लिखा होगा ना, जो साइड में ऊपर लिखा होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमेशा पहले वाले ट्रायंगल का होगा, और जो नीचे लिखा होगा वो हमेशा दूसरे वाले ट्रायंगल का होगा। कैसे, देखो, ए बी बी सी सी ए ये पूरा पहले वाले ट्रायंगल का है, और पी क्यू क्यू आर आर पी ये भी क्या है, पूरे वाले दूसरे वाले ट्रायंगल का है। यानी कि जो ऊपर वाली चीज़ होगी वो पहले ट्रायंगल की होगी, जो नीचे वाली चीज़ होगी वो दूसरे ट्रायंगल की होगी, ठीक है। तो और एक बात और, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम ए बी यहाँ से यहाँ चले, ए बी लिखा है ना मैंने, ए बी अगर मैं यहाँ से यहाँ चला तो पी क्यू भी यहाँ से यहीं चलना पड़ेगा। अब सिमिलैरिटी का एक बड़ा ये स्ट्रिक्ट है, कैसे, ये बोलता है अगर तुम यहाँ से यहाँ चल रहे हो तो इधर भी इधर से इधर चलो। अब बी सी है, बी सी में किधर से किधर चला, इधर से इधर, तो देखो क्यू आर बी में कहाँ से कहाँ चला, यहाँ पे, है ना। सी ए में कैसे चला, ऐसे, तो आर पी में भी कैसे चला, ऐसे, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से चलते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, ए एस 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 और ए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना जब डिस्कस होगा सब कुछ, तो आप टेंशन मत लो। देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें देखो क्या है, सी डी एंड जी एच आर दी बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। जो सी डी और जी एच है वो बाइसेक्टर है किसके, ए सी बी और ई जी एफ के। बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दें किसी भी एंगल को या किसी भी साइड को, दो इक्वल हिस्से में जो डिवाइड कर दे वो होता है बाइसेक्टर, ठीक है। सच डैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। डी और एच जो लाई कर रहा है वो ए बी और एफ ई पे लाई कर रहा है, और ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी आपको दो ट्राइंगल हैं, और ये आपको गिवन दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी ई एफ ई जी के बराबर है, मतलब सिमिलर है, ये पहले दे रखा है। तो आप याद रखना जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो गिवन टू प्रूफ ज़रूर लिखना। तो गिवन में क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है, ये दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहले हम फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। देखो, मैं आपके सामने, देखो आपको ट्रिक बताता हूँ, इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में किस तरीके से बनानी है फिगर। जो आपको यहाँ दे रखा है ना, जो आपको यहाँ दे रखा है, ऐसे दो ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। बना दिए, पहले दो ट्रायंगल बना लो, बना लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी सी। तो ऐसे ए बी सी हमेशा ऊपर से मत डालो, हमेशा मैंने बताया नीचे से करो, नीचे से लिखो फिगर में ऐसे ए बी सी। इवन ट्रेपेजियम वगैरह भी बना रहे हो ना तो ऐसे बनाओ ए बी सी डी, ऐसा, मतलब क्वेश्चंस में बाय डिफ़ॉल्ट ना इस तरीके से इजी बनती है फिगर। तो देखो ए बी सी ऐसे लिखा, अब क्या लिखा है, एफ ई जी, तो क्या लिखो, एफ ई जी, बना दिया, लिख दिए, जो यहाँ लिखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। अब देखो क्या बोला है, सी डी एंड जी एच आर दी बाइसेक्टर, ठीक है। सी ये रहा बाइसेक्टर, यानी कि इस वाली साइड को क्या कर रहा होगा, वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये क्या आएगा डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच। बन गई फिगर, कितना ईजी था, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो सी डी और जी एच क्या है, हमारे बाइसेक्टर, और ये जो एंगल है वे हमारे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसके बाइसेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या। अभी आप पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो हमें काफ़ी कुछ मिलता है ना, काफ़ी कुछ मिलता है। तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल जी के, हो जाएगा। और एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये कोने वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के होगा,
ठीक है। चलो अब और भी कुछ साइड के रेशियो भी बराबर हो जाते हैं, तो कैसे होगा, CA अपॉन GF इक्वल्स टू फिर AB अपॉन FE इक्वल्स टू BC अपॉन EG, ये तो होगा। तो हमें साइड के रेशियो इक्वल हो गए और एंगल भी इक्वल हो गए, ये तो मिलता है, ये तो बताया मैंने अभी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इस तरीके से, अब देखो ऊपर ना एंगल जो C है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, मतलब दो एंगल हैं ये है ना, दो एंगल में डिवाइड हो रहा है, ये भी है, तो ये बाइसेक्टर है। तो आप क्या करो, इसको एंगल 1 लिखो, इसको लिखो एंगल 2, इसको लिखो एंगल 3 और इसको लिखो एंगल 4। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा है ना, तो इसमें दो एंगल आ गए ना, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल हिस्सों में डिवाइड होना, यानी कि 1 किसके बराबर होगा, 3 के, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एंगल जो थे बाइसेक्टर थे, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, इक्वल हिस्सों में डिवाइड होना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इतना सब गिवन मिला हमें, है ना, सिर्फ दो ट्रायंगल सिमिलर होने पे ही, यही मैं आपको समझा रहा था। अगर आपने ये क्रैक कर लिया, क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब देखो, टू प्रूफ करना है ये, तो मैं इसको उतार नहीं रहा हूँ, यही आपको टू प्रूफ है। ठीक है, ये टू प्रूफ हम प्रूफ करते हैं, आप लिखना ज़रूर पर पेपर में 0.5 कटता है नहीं तो। अब प्रूफ करना है, पहले मैं आपको देखो क्या करना है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको प्रूफ करना है CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। ठीक है भाई, हमें पता है सिमिलैरिटी होगी, ठीक है, पर आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे सिमिलैरिटी में ट्रायंगल कौन से लेंगे। यहाँ पे तो आपको 4 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, कौन से लें। पर मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई, जो ऊपर वाले अल्फ़ाबेट्स होंगे वो पहले ट्रायंगल के होंगे, जो नीचे वाले अल्फ़ाबेट होंगे वो दूसरे वाले ट्रायंगल के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, CDAC, क्या है, CDAC, ट्रायंगल तो 3 से बनता है, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल बनेगा ADC बनेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, CDAC था, तो ट्रायंगल क्या बनेगा आपका, ADC। अब नीचे क्या बनाओगे, GHFG, GHFG, तो कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, FGH या फिर FHG, क्या लोगे, FHG। समझ गए, तो मैं क्या ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG। समझ गए, ऊपर वाला ट्रायंगल, जो ऊपर वाली साइड होगी, जो ऊपर वाले अल्फ़ाबेट होंगे वो पहले ट्रायंगल के होंगे, जो दूसरे वाले अल्फ़ाबेट होंगे वो नीचे वाले ट्रायंगल के होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ से आप उठाते चले जाओ जो जो आपको लाना है। एंगल A बराबर एंगल F है, ठीक है, यहाँ पे A भी है, यहाँ पे F भी है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल F, क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यूज़ कर लो, एंगल C बराबर एंगल G के भी है, एंगल C बराबर किसके, एंगल G के भी। वैसे एक ध्यान से देखना, अगर आप एंगल C बराबर एंगल G लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्यों, ADC हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, एक तो ADC और ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, FHG, ये तो लिया है, तो FHG में मतलब ये वाला ट्रायंगल और ADC में ये वाला ट्रायंगल, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 लेंगे। तो यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये भी क्या है, गिवन। अब आप बोलो भैया आप साइड भी तो ले सकते थे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ना AA में ख़त्म हो जाए। AA बहुत ईजी क्राइटेरिया है, आप ध्यान से याद रखना, ये जो हमारे 4 क्राइटेरिया है ना, इसमें आपको बस AA पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारा ट्रायंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FHG के बाय AA, हो गया। अब जो आपको प्रूफ करना था उसको यहाँ लिख दो, कैसे, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। अब बोलो भैया आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ध्यान से देखना, CD यहाँ से यहाँ चले, GH में भी यहाँ से यहाँ चले, AC में यहाँ से यहाँ चले, FG में भी यहाँ से यहाँ चले, यानी कि ये वाली चीज़ इसी की है। ठीक है, तो आप बोलो CPST लिखना ज़रूरी है, नहीं, अगर आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बिल्कुल डिट्टो ऐसे चल रहे हो तो बिल्कुल सही है, लिखना चाहो लिख लो, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो हर क्वेश्चन को, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, देखो, D इज़ द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, तो पहले एक ट्रायंगल ABC बना लो, बना लेते हैं। फिर क्या है, D इज़ द पॉइंट ऑन BC, तो पहले ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, और D किसका मिड पॉइंट, D इज़ द पॉइंट ऑन BC, BC पे हमारा एक पॉइंट आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो BC पे हमारा एक पॉइंट आ रहा है, और BC पे ये है, और D हमारा मिड पॉइंट है, और ये हमारा A से D पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या बोला है, ADC बराबर BAC क्या है, और आपको ये शो करना है। ठीक है, वैसे इसमें फिगर गिवन आएगी, टेंशन मत लो, हमेशा फिगर आती है इन वाले क्वेश्चंस में, पर अगर नहीं भी आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पहले एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप बोलो कि भैया उस वाले में तो आपने नीचे से कहा था फिगर में, वो आप बना सकते हो इसमें भी गलत नहीं है, बस मेरे यहाँ से बना, मैंने यहाँ से बना दिया। तो ABC आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल है, और D क्या है, पॉइंट है किस पे, BC पे। ठीक है, अब आपको ये गिवन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना, अगर ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो सिंपल है, जो आपको गिवन दे रखे हैं ना ट्रायंगल, उन्हीं को आपको सिमिलर करना है। बहुत बेसिक सी बात दोबारा बताता हूँ, जब भी ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाए ना, CA स्क्वायर BD स्क्वायर, तो सिंपल है, जो आपको यहाँ पे गिवन दे रखे होंगे ना 2 ट्रायंगल, इन्हीं को सिमिलर कर देना बस।
आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये सोचना ही नहीं कौन से ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या लिखोगे, एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल बी ए सी के, ये गिवन है। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर करना है सी बी डॉट सी डी के, ठीक है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर। अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आए तो क्या लो, जो गिवन है उन्हीं ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। तो प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये तो होगा। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गिवन उठा लो, यानी कि एंगल ए डी सी बराबर हो गया एंगल बी ए सी के। क्या लिखोगे, गिवन है ना, एक ए मिल गया। अब दूसरा ए ढूंढो, दूसरा ए में अल्फ़ाबेट ढूंढ लो कोई भी। देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखो कौन से कॉमन है, यहाँ पे ए भी कॉमन है, सी भी कॉमन है। तो किसको लें, तो पहले ध्यान से देखना, ए डी सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, बी ए सी यानी कि पूरा होगा। तो अगर आप एंगल ए बराबर एंगल ए लिख देते हो तो एक बात सोचना, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ए बस इतना आएगा, आएगा नहीं आएगा। ए डी सी के लिए एंगल ए कितना आएगा, इतना। बी ए सी के लिए ये पूरा आएगा, तो ये तो कॉमन नहीं आने वाला। पर अब ध्यान से देखना, सी वाला अल्फ़ाबेट, ए डी सी में ये सी पूरा आ जाएगा और बी ए सी में भी ये सी पूरा आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन, ठीक है। तो याद रखना, एक तो आप गिवन उठाओ और एक कॉमन उठाओ। कॉमन कैसे, अल्फ़ाबेट देख लो बस। अब इसमें सबसे बड़ा एरर होता है, बच्चे एंगल ए बराबर एंगल ए लिखाते हैं, पर ध्यान से देखो इसमें एंगल ए इतना आ रहा है, बड़े वाले में पूरा, तो ये नहीं ले सकते, इसलिए क्या लेंगे, सी, यानी कि ए डी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ए सी के बाय ए हो गया। अब इसे आप यहाँ पे मत छाप देना, पहले आप देखो यहाँ पे देखना, आपको करना क्या है, सी ए स्क्वायर लाना है सी बी डॉट सी डी के, ये तो लाना है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। सी ए स्क्वायर को अगर मैं लिख दूँ सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी डॉट सी बी इंटू सी डी, यानी कि मैंने सी ए स्क्वायर को दो बार लिख लिया, सी ए इंटू सी ए, है ना। अब क्या करते हैं, आपको पता है जो पहली वाली चीज़ होती है वो ऊपर वाले ट्रायंगल की होती है, और जो नीचे होता है वो दूसरे वाले ट्रायंगल का होता है ना। तो अगर मैं इसको लिख लूँ सी ए अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए, ऐसे कुछ। अभी आप देखना, बोलो अब ये क्या लिखा है, मैंने बस कुछ नहीं किया, इस सी ए के नीचे मैं सी बी को ले गया और इस सी डी के नीचे सी ए को ले गया, ठीक है। तो यानी कि आपको ये भी ना प्रूफ करके अगर आप ये भी कर दो, बात तो वही है। मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा, कोई नहीं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैंने सी स्क्वायर को दो बार लिखा, सी बी को इसके नीचे ले गया, सी डी को इसके नीचे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाली चीज़ पहले वाले ट्रायंगल की है, नीचे वाली चीज़ दूसरे वाले ट्रायंगल की है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले छाप रहा हूँ, कैसे, सी ए अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो सी ए में यहाँ से यहाँ चला, अब यहाँ पे क्या है सी ए, अब यहाँ पे नीचे क्या है सी बी, देखो सी बी में भी यहाँ से यहाँ चला, सी डी में मैं यहाँ से यहाँ चला, और सी ए में भी यहाँ से यहाँ चला, यानी कि जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी ट्रिक बता दूंगा, कोई बात नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर आपके कम समझ में आए, एक बात देखो, यहाँ पे आप क्या करना, सी ए स्क्वायर, देखो आपको ये बात पक्की है, आपको लाना है सी ए 2 और सी बी इंटू सी डी लाना है, ये तो लाना है। तो आप क्या करो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ऐसे कर लो, ईजी पड़ेगा। एक सी ए लिखो यहाँ पे इक्वल्स टू में, एक सी ए लिखो डिनोमीटर में, ऐसा क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी ए स्क्वायर बन जाएगा। अब बस यहाँ पे और यहाँ पे लेके आना है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे लेके आना है। अब एक बात तो आप सबको क्लियर होगी, सी बी और सी डी लाना है। अब ये नहीं पता सी बी यहाँ आएगा सी डी यहाँ आएगा, पर आपको ये तो पता है जो ऊपर आएगा वो पहले वाले ट्रायंगल का होगा। तो बस देख लो, सी डी है, सी डी जो है वो ऊपर आएगा, सी बी क्या है नीचे आएगा, बस खत्म, ठीक है। तो ध्यान से करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टू राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर ड्रॉन ऑन सेम हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी सी और डी बी सी हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री हो। तो देखो ए पे 90 डिग्री और डी पे 90 डिग्री है, इसमें फिगर गिवन थी, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, और उनकी बी सी सेम साइड है, ठीक है। इफ़ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, हमारी पी पॉइंट पे। अब आपको क्या प्रूफ करना है, जैसे ये क्वेश्चन था ऐसा सही है थोड़ा थोड़ा, ए पी इंटू पी सी बराबर करके दिखाना है आपको बी पी इंटू डी पी, ठीक है। ए पी पी सी और बी पी डी पी ये आपको करना है। तो ध्यान से देखना, आपको लाना है ए पी इंटू पी सी बराबर बी पी इंटू डी पी, ये तो लाना है। तो भाई अब ध्यान से देखो, अब आपको ऐसे दो ट्रायंगल लेना है जिसमें हमारे क्या हो जाए, सिमिलर करके ये वाला आंसर आ जाए। तो भाई सबसे पहले आप दो ट्रायंगल लो, कौन से, हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो आप गिवन लिखोगे, गिवन ये लिख लेना, गिवन में क्या लिखोगे ये लिख लेना, एंगल ए बराबर एंगल डी ईच 90, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री, बस
ये तो फॉर्मेलिटी होती है गिवन ये लिखना। अब आपको क्या प्रूफ करना है, AP इंटू PC बराबर BP इंटू DP पर लिखना ज़रूर, क्योंकि 0.5 नंबर मिलता है इस पर। अब करते हैं क्या लेंगे हम, ये दो ट्राइंगल लेंगे, तो इन ट्राइंगल AP या फिर कैसे भी लिख लो, पर ध्यान से याद रखना। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे BAP, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे BAP एंड ट्राइंगल CDP, मैंने ये लिखा है। अब ध्यान से देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पे A पे सेंटर पे 90 डिग्री है, A पे 90 है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखोगे ना वो भी 90 हो, ठीक है। मैंने बताया ना चलने में फिर दिक्कत हो जाती है, मतलब इधर से इधर चलने में, तो मैंने क्या लिया BAP और क्या लिया CDP, ठीक है। अब चलते हैं करते हैं सोल्व इसे। कैसे करोगे, सबसे पहले एंगल A बराबर एंगल D ईच 90, ये लिख दो या गिवन कुछ भी लिख दो। अब दूसरी चीज़ क्या लिखोगे, यहाँ पे या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लो। कैसे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये एंगल 1 ले लो और इसको ले लो एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्वेश्चन हो गया सोल्व, यानी कि BAP सिमिलर हो गया एंगल CDP के बाय AA। अब आप बोलो भैया एंगल 1 एंगल 2 ऐसे क्यों लिखा आपने, आप APB और DPC लिख लो, मर्जी आपकी ऐसे लिख लो, बस मेरे को शॉर्ट लगता है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। तो क्या इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इसको मैंने एंगल 2 मान लिया, तो क्या लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2, बात तो सेम है ना। अब चलते हैं कैसे, ध्यान से देखो आपको क्या लाना है BP, ठीक है। BP यहाँ से यहाँ चलेंगे तो BP यहाँ आएगा CP, अगर आप यहाँ से यहाँ चले हो तो इसे भी यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, तो नीचे क्या आएगा CP, ठीक है। अब आपको क्या लाना है DP क्या है, ये रहा। दूसरे वाला ट्रायंगल तो हमेशा नीचे लिखा जाता है ऐसे, तो DP, और यहाँ पे क्या आएगा ऊपर AP, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये बनेगा आपका, तो AP इंटू CP इक्वल्स टू BP इंटू DP। आया समझ, अगर नहीं आया तो इधर देखो, आपको ये तो पता चल गया ना दो ट्रायंगल कैसे लेना है। तो अब आपको ये भी पता है जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो पहले ट्रायंगल की होती है, जो नीचे वाली चीज़ होती है वो दूसरे वाले ट्रायंगल की। तो देखना यहाँ पे BAP है, यानी कि BAP यानी कि BP वाला और AP वाला पहले ट्रायंगल का है, तो इसको एक साथ लिख लूँ कैसे, AP अपॉन BP लिख लो, और इसको कैसे लिख दो DP अपॉन PC, बस। यानी कि आपको ऐसे ये प्रूफ करना है। तो बस मैंने क्या करा, अगर यहाँ से यहाँ चला तो इसको भी यहाँ से चल दिया, आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है, तो एक बार आप पीछे बैक करो फिर से देखो, पर आपको क्लियर होगा, समझ आएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइड AB BC एंड मीडियन AD, ये इंपॉर्टेंट है, AB BC और मीडियन AD। तो यहाँ पे आपके ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अपॉन में, ठीक है। प्रोपोर्शनल कहीं भी वर्ड दिखे ना ये, यानी कि अपॉन में। जैसे क्या, पहले मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने दो ट्रायंगल बना दिए यहाँ पे ABC और PQR। टेंशन मतलब इसमें जो है ना इजी है, बस आपको फिगर बनानी है। ट्रायंगल ABC और PQR ट्रायंगल बना दिया। अब देखो मीडियन क्या है, मीडियन मतलब बीच वाली लाइन है ना, मीडियन का मतलब बीच वाली लाइन। AD जो है वो मीडियन है किसकी, ट्रायंगल ABC की, यानी कि यहाँ पे D आएगा। AD मीडियन है किसका, BC का। और PM किसकी मीडियन है, QR की, ये तो होगा। तो अब आपको ये ट्रायंगल शो करना है ABC, यानी कि पूरा बड़ा ट्रायंगल PQR के बराबर से शो करना है ना। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या है, गिवन में देखो क्या है, AB BC और मीडियन AD क्या है, प्रोपोर्शनल का मैंने क्या मतलब बताया था, अपॉन में। यानी कि AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के, ठीक है। BC किसके प्रोपोर्शनल है, QR के, और मीडियन AD किसके प्रोपोर्शनल है, PM के, यानी कि AD अपॉन किसके हो जाएगा, PM के, ये तो होगा। अब आपको ट्रायंगल सिमिलर ये प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ लिख लेंगे। तो अब मैं सबसे पहले प्रूफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप बस देखो आपको समझ आएगा। तो यानी कि मुझे ट्रायंगल सिमिलर करना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को सिमिलर करना है। तो आपको पता है दो चीज़ें चाहिए आपको, या तो SS या AA कुछ भी मिले, बस आपको सिमिलर करना है। तो अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन का यूज़ करते हैं। गिवन आपको ये है ना, ये तो है गिवन, और तो कुछ गिवन नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था ये पूरा एक ऐसा होता है, ये पूरा एक ऐसा होता है, और ये पूरा एक ऐसा होता है। तो अगर ये मैं तीनों यहाँ पे लिख दूँ तो हमें बस ये देखना है कि तीनों गिवन इसके हैं या नहीं है। AB अपॉन PQ, हाँ ठीक है, AB भी है PQ भी है, BC भी है, QR हाँ QR भी है, AD नहीं है, PM भी नहीं है, यानी कि ये नहीं है। अगर यहाँ पे AD अपॉन PM की जगह ऐसा कुछ आ जाए कि ये इस ट्रायंगल के से बिलोंग कर जाए, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। तो अब बस ध्यान से देखो, AD ढूंढो, AD कहाँ है, AD ये रहा, AD ये रहा, PM ये रहा, ठीक है। तो भाई हमें
ये वाली लाइन इसके बराबर दे रखी है, पर हमें तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दो छोटे ट्रायंगल को, जो दो छोटे ट्रायंगल है इनको सिमिलर करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, बस अभी आप देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चलो यहीं पे कर देते हैं क्योंकि उसमें ही है ना। तो यहाँ पे आप करके दिखाओगे टीचर को कि ट्रायंगल ए बी डी को आप क्या कर रहे हो, सिमिलर कर रहे हो पी क्यू एम। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, छोटे वाले। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अभी आप बस देखो, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, इन दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करो। तो इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे एक पेज पे आ जाए पूरा। ठीक है, यहाँ पे तो प्रूफ कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इन छोटे ट्रायंगल को लेंगे, यानी कि ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दो ट्रायंगल लेंगे। अब लेने के बाद इन दोनों को सिमिलर करना है। तो ध्यान से देखो, क्या ये तीनों इसमें आ जाएंगे? तो ए बी है, पी क्यू भी है, बी सी नहीं है, बी डी है, क्यू आर नहीं है, क्यू एम है। ठीक है, ए डी भी है, पी एम भी है। यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर की जगह बी डी अपॉन क्यू एम बन जाए तो काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, बी सी ये पूरा है, क्यू आर ये पूरा है। अब ये पूरी बाइसेक्टर थी, बाइसेक्टर का मतलब आधा, यानी कि बी सी का आधा क्या होगा, बी डी, और क्यू आर का आधा क्या होगा, पी एम क्यू एम, है ना। बाइसेक्टर मतलब मीडियम, सॉरी। यहाँ पे आपको ए डी क्या दे रखा था, मीडियम, पी क्यू एम भी क्या दे रखा था, मीडियम। तो अब ध्यान से सुनना, ए बी अपॉन पी क्यू ये है। अगर बी सी का आधा कर दूँ, बी सी लाइन का अगर आधा करेंगे तो क्या आएगा, बी डी, और क्यू आर लाइन का आधा करोगे तो क्या आएगा, क्यू एम। तो बस आधे का मतलब हाफ से डिवाइड, और हाफ से ही यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम लिख दिया मैंने, बस कुछ नहीं किया। बी सी, मुझे बी डी चाहिए था तो बी सी का आधा किया तो 1/2 लिख दिया, क्यू आर का आधा किया, क्यू एम लिख दिया। तो ये 1/2 और 1/2 करके दिखा देना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी का आधा क्या होगा, बी डी, और क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू एम, बराबर ए डी अपॉन पी एम। ये तो बनेगा, बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, ये पूरा गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक गिवन है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे उतारो सीधा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। ये तो बनेगा। अब मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरा एक एस होता है, ये पूरा एक एस होता है, और ये पूरा एक एस होता है। तो हमारी यहाँ पे लिख देना गिवन पहले तो। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम से बाय एस एस एस, ये हो गया। अब आपको पता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर। यानी कि एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू के हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलो भैया आप ये कर क्या रहे हो, हमें तो करना था बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर, आपने छोटे क्यों करे? तो आप एक बात याद करो, हमें एक गिवन नहीं मिल रहा था। देखो यहाँ से एक एस और एक एस तो हो गया था काम, पर ये जो तीसरा एस था ये काम अटका रहा था। तो हमने क्या करा, अब मैं देखो बड़े वाले ट्रायंगल उठाऊंगा जो मुझे सच में प्रूफ करना था, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं क्या करूँगा, जो जो दो साइड हैं इनको उठाऊंगा, जो आपको गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो इससे ध्यान से देखो, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अब बस एक एंगल चाहिए, उससे मुझे यहाँ पे मिल गया। इसको मानो क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे तो पहले लिख देना गिवन। ठीक है, अब यहाँ लिखना एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये बॉक्स में बंद करना, ये मैंने बस कर दिया है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस। ठीक है, बाय एस ए एस। अब समझ आया, क्योंकि ये इसका सिमिलर मतलब ये वाली चीज़ इस ट्रायंगल के से बिलोंग नहीं कर रही थी, तो हमने क्या करा, छोटे वाला ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, उससे हमें मिला, बस इसका यहाँ पे यूज़ कर लिया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने हाथों से दोबारा प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। करते हैं, देखो एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल किस पे है, सी पे, यानी कि सी पे क्या है, 90 डिग्री। इफ़ पी इज़ द लेंथ, और जो पी है वो हमारी लेंथ है किसकी, परपेंडिकुलर लाइन सी की जो ए बी पे है। यानी कि ए बी पे जो हमारी ये जो सी से एक लाइन खींची गई है, ये इसकी लेंथ है। एंड ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ए बी सी हमारी ये तीनों साइड हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की। शो डैट आपको ये शो करना है। तो भाई ध्यान से देखना, मेरे को जो ये 4th 5th 6th में से एक क्वेश्चन मेरे को चांस लग रहे हैं इस बार आने के, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन देखो, अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन स्पेशल टाइप के हैं, तो यानी कि हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आया ना तो यही आएगा, ये समझ लो, इससे अलग नहीं आएगा, यही आएगा फिर। ठीक है, तो आप बस ध्यान से देखो, क्योंकि हमें करना ही इस तरीके से है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन टू प्रूव लिखना है, तो आप लिख लेना यहाँ पे गिवन में एंगल सी और एंगल डी 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल ए सी बी जो हम सेंटर में लिखते हैं ना, वही 90 होता है। ठीक है, ए सी बी 90 है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सी डी बी हमारे एक क्या है, डी पे 90 डिग्री है,
यानी कि एंगल CDB 90 है, यानी कि हमारे दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, प्रूफ करना है ये, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ सीधा। तो आप यहाँ पे लिखना भी टू प्रूफ ये। अब प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे दो ट्रायंगल को आप सिमिलर करो। करने का पैटर्न ये रहेगा जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, तो इन ट्रायंगल ACD, अब दूसरा ट्रायंगल क्या लोगे CDB। अब आप बोलो आपने यही क्यों लिए। ठीक है, आप कोई सा भी ट्रायंगल लो, बस ध्यान रखना 90 डिग्री जोन से अल्फ़ाबेट पे आ रहा है, उसी अल्फ़ाबेट पे लिखना। लाइक यहाँ पे मेरा C पे अल्फ़ाबेट पे 90 था और यहाँ पे D पे था, तो मैंने देखो इन्हें बीच में लिखा है। अगर C इधर लिखोगे तो D भी इधर लिखना फिर। ठीक है, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बढ़ाते हैं आगे। तो एंगल AC, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे B लिख दिया, सॉरी B है यहाँ पे, ACB। ठीक है, तो एंगल ACB बराबर है हमारा किसके, एंगल CDB के। ईच 90, दोनों के दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री। ये हो गया, एक एंगल मिल गया। अब दूसरा एंगल ढूंढो। अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है, B, और यहाँ पे भी क्या है B, यानी कि एंगल B किसके हो गया कॉमन। ठीक है, तो ट्रायंगल ACB सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDB के बाय AA। हो जाएगा, इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ चलोगे, इसमें भी यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। तो अभी तो आप देखते चलो बस, AC अपॉन CD। अब CB अगर यहाँ से यहाँ चलोगे, DB भी यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। तो CB अपॉन DB, बस याद रखना दूसरे बार ट्रायंगल हमेशा नीचे आएगा। अब इसमें इधर से इधर चलो, तो इसमें भी इधर से इधर चलना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे BA अपॉन BC। ठीक है, समझ गए ना इतना। अब बस वैल्यूज पुट करो। AC की वैल्यू क्या है B। ठीक है, CD की वैल्यू क्या है P, CB की वैल्यू क्या है A, DB की वैल्यू क्या है DB हमें नहीं पता, ऐसे लिख दो कोई नहीं। BA किसके बराबर है, BA है C के बराबर। ठीक है, BC किसके बराबर है A के बराबर, है ना। अब आप बोलो भैया आपने सिमिलर क्यों किया है। एक बात बताओ, आपको आंसर में PAB लाना था, PAB। अब PAB तो तभी आएंगे ना जब दो ट्रायंगल को आप सिमिलर करोगे, है ना। तो मैंने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, इस वजह से हमने ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में ये वाली चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद आपको पता है तीनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से कोई भी दो चीज़ उठा लो, तो इसको उठाने का तो मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको उठा लेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, B अपॉन P बराबर C अपॉन A। उतार लिया इसको। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अब इसी से बस सोल्व करते हुए चले जाएंगे, बस ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या बचा हमारा, B अपॉन P बराबर C अपॉन A। ये बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB बराबर CP बना। ठीक है भैया। अब आप ध्यान से देखो, ABP लाना था, तो ABP तो आ गया, C भी आ रहा है, पर C भी आ रहा है। तो अगर ये C किसी तरीके से हट जाए काम हो जाएगा। तो बस C को हटाना है। तो यहाँ पे ये C थी, ये पूरी लाइन C ये पूरा था। तो अब मुझे बस C की वैल्यू निकालनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ B और A। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे स्क्वायर भी बनाना है, तो यानी कि C को तो किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे C पे लगेगी पाइथागोरस। अभी आप देखो समझ आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे C है, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से C को हटा रहा हूँ, यानी कि मैं C की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे AB, यानी कि C का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ये, और यहाँ पे ये क्या आएगा A स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे C की वैल्यू क्या आएगी, रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये तो बनेगी। तो आप ये टीचर को कोने मतलब यहाँ पे ऐसे दिखा देना करा के। अब यहाँ पे पुट करना, तो AB बराबर अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P बन गया, क्या आया। ठीक है, अब क्या करो, अब आप ध्यान से देखना, आपको ये करना है, यहाँ पे रूट में तो चाहिए नहीं आंसर, तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी आप बस देखो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P का होल स्क्वायर। ये तो होगा, है ना। तो आपको पता है अगर होल पे स्क्वायर हो तो एक बार दे देता है, तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, मतलब A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, और यहाँ पे भी दे दो, तो रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बचेगा। समझ आया। अब क्या करना है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। बस आप ध्यान से देखो, आपको क्या लाना है, 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। तो अब क्या करो, P को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इसके नीचे लेके जाओ। तो एक सेकेंड, एक काम करो, देखो आपको P को डिवाइड में लाना है ना, तो यहाँ से बस क्या करना है, इस P को इधर ले आओ और इसको इधर, तो यानी कि 1 अपॉन P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। समझ आया, P को अपॉन में लाना था ना, तो देखो 1 अपॉन P स्क्वायर तो बन गया। अब बस यहाँ से क्या बनाना है, 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। तो अगर आपने ट्रिग्नो थोड़ी भी पढ़ी है तो इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे लिख देंगे, यानी कि ऐसे एलसीएम ब्रेक करेंगे, लाइक
एक सेकेंड, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड एलसीएम ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करोगे 1/p² बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², हैंस प्रूव्ड। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बस स्टेप ध्यान से देखो। दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, करने के बाद इसको इस तरीके से लिख देंगे, करने के बाद यहाँ पे बस आपको किसी भी तरीके से सी को हटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाय पाइथागोरस लगाने के बाद वैल्यूज पुट कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट में आंसर नहीं चाहिए, शफल करेंगे और आपका आंसर आएगा। इसे ज़रूर अपने हाथों से करना, मुझे बहुत चांस लग रहे हैं इस बार आने के, ठीक है। ये 2016 और 18 में दोनों में आया था, ठीक है। अब बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो इनके आप ध्यान से प्रैक्टिस करना। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, पी ए क्यू बी और आर सी ये आपके परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या होंगे 90 डिग्री, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आपको गिवन दे रखी है कि ए पी आपका एक्स है, बी क्यू वाई है और आर सी क्या है जेड, और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको करने की ट्रिक देखना। सबसे पहले गिवन तो आप ऐसे लिख लेना, टू प्रूव ये, प्रूफ देखते हैं कैसे। देखो इसे करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप यहाँ ये वाला ट्रायंगल देखो, यहाँ पे आपको दो बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो सबसे पहले इधर वाला ट्रायंगल लो, और यहाँ पे जो है वो लिख रहा हूँ, तो क्यू बी पी ए सी, ठीक है, ये एक्स है और ये पूरा क्या है वाई है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको दो ट्रायंगल लेना है, उन्हें सिमिलर करना है। तो क्या लो, ट्रायंगल ए बी क्यू नहीं पी ए सी, यहाँ पे लो एक ट्रायंगल ऐसे सी बी क्यू, ट्रायंगल सी बी क्यू एंड ट्रायंगल सी ए पी, ठीक है। सी बी क्यू मैंने ऐसे लिया है, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला, तो सी बी क्यू एंड ट्रायंगल सी ए पी, ठीक है। तो इन्हें सिमिलर करो, तो कैसे लिखोगे, एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन, दोनों में ये दोनों चीज़ें कॉमन है। अब आपको पता है 90 डिग्री दे रखे हैं ये और ये, तो एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल ए के, ईच 90। तो ट्रायंगल सी बी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ए पी के बाय ए, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपका, यहाँ से देखो बी क्यू अपॉन ए पी, बी क्यू यहाँ से यहाँ चला तो ए पी भी यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, क्यों, देखो आपको वाई और एक्स चलना है ना, तो बी क्यू एरा ए पी एरा, तो बी क्यू अपॉन ए पी किसके बराबर आएगा, बी सी अपॉन ए सी के। तो याद रखना आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी सी बी क्यू की वैल्यू क्या है, पहले यहाँ से बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर आ जाएगा आपका, बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर आएगा आपका, बी क्यू क्या है आपका वाई है ना, और ए बी क्या है जेड, ठीक है। इसको क्या ले लोगे आप, इक्वेशन नंबर 1। जो आपने यहाँ पे काम किया है वो सेम टू सेम वहाँ पे भी करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में। हमने पहले ये वाला लिया, अब आप इधर वाला लो, तो लो इसको इधर लिखते हैं हम, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं इस फिगर को, ये आपको बना के नहीं दिखानी दो बार, ये बस हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से करना प्रैक्टिस को, ठीक है। याद रखना कोई भी चीज़ जब तक हार्ड लगती है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आपको ईजी लगेगी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर किया ऐसे यहाँ पे करो, तो लो यहाँ पे भी इन ट्रायंगल ए बी क्यू, यहाँ भी छोटा ट्रायंगल पहले लो और फिर बड़ा ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ए सी आर, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, ठीक है, जैसा आपने वहाँ पे किया था, और यहाँ पे ये और ये 90 डिग्री, एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर एंगल सी ईच 90, तो ट्रायंगल ए बी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी आर के बाय ए, ठीक है। तो अब आपके जो जैसा आपने यहाँ पे इक्वल किया था वैसे यहाँ पे करोगे, पहले ये वाली लाइन, तो कैसे लिखोगे, बी क्यू अपॉन सी आर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसके आगे का, बी क्यू अपॉन सी आर, देखो बी क्यू की वैल्यू क्या है वाई है ना, और सी आर की वैल्यू क्या है जेड, तो वाई अपॉन जेड किसके बराबर आ जाएगा आपका, ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है। बस कुछ नहीं किया है, जो यहाँ था ना यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, देखो आपको वाई जेड में इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अब बस क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में प्लस लाना है, तो क्या करो, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो LHS वाला LHS में प्लस होता है, तो बी सी अपॉन ए सी ये वाला और ये वाला, तो बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, ये LHS है पूरा। RHS में क्या है वाई अपॉन जेड, यहाँ पे क्या है वाई अपॉन जेड, तो वाई अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लो, ए सी का एलसीएम आएगा, तो क्या बचेगा बी सी प्लस ए बी, यहाँ पे एलसीएम लो क्या बचेगा जेड,
तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक सेकेंड यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कुछ गड़बड़ी करी है। BC अपॉन AP, यहाँ पे BC BQ, एक सेकेंड, BQ अपॉन AP है ना। तो BQ की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे y और यहाँ पे थी x, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर लेंगे करेक्शन, ये y अपॉन z है ना, यहाँ पे y अपॉन x था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y अपॉन x, बस इतना सा होगा, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं फिर से कर देता हूँ। क्या करेंगे, इसको इस स्टेप को हटा रहा हूँ मैं, दोबारा करते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, AC एलसीएम आएगा और ऊपर क्या बनेगा BC प्लस AB, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे एलसीएम नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, अगर सेम होता तब मैं एलसीएम ले सकता था, पर देखो ऊपर y है और यहाँ पे भी y है, तो क्या करो ऊपर से y कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस 1/z बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हो गया बस क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, इसके आगे, ठीक है, इसको इधर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना आप, BC प्लस AB, अगर मैं BC में AB प्लस कर दूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों प्लस हो जाए, देखो BC प्लस AB क्या हो जाएगा AC, तो मैं क्या BC प्लस AB को क्या लिख दूंगा AC, अपॉन में क्या आएगा AC, ठीक है, इक्वल्स टू, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। y 1/x प्लस 1/z, ये बनेगा, AC से AC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, अब क्या बचेगा 1 बराबर y 1/x प्लस 1/z। अब ये y कहाँ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा 1/y, यहाँ पे कर देते हैं 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो एक बार मैं रिवाइज कराया था, इसमें हमने करा क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको 1/x प्लस 1/z की कंडीशन बनानी थी, तो आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, दो ट्रायंगल बड़े दिख रहे हैं, तो एक बार इसको लिखो और एक बार इसको लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इधर वाले पे वर्क किया, सिमिलर करने के बाद इनके बस याद रखना चलना आपको एक ही पैटर्न से है इस क्वेश्चन में, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, इससे ईजिली आंसर आएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे y अपॉन x ले लेना, ऐसे ही फिर राइट वाले ट्रायंगल में करना सेम वही स्टेप जो आपने ऊपर करे, करने के बाद दोनों को इक्वेशन को प्लस कर देना, LHS वाला LHS में प्लस होगा, RHS वाला RHS में। इसके बाद यहाँ से y कॉमन लेना, 1/x प्लस 1/z बनेगा, और उसके बाद AC, ये वाला स्टेप मत भूल जाना, बस BC प्लस AB को क्या लिखेंगे AC से AC कट, ये 1 बचेगा और 1/y बराबर 1/x प्लस 1/z प्रूव हो जाएगा। ये जो 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और देखो ये आपको तब तक ये हार्ड लग रहे हैं जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे आपको ईजी लगेंगे, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गए और हम प्रैक्टिस नहीं करके गए तो हमें रिग्रेट होगा, तो इससे बेटर है अभी हम प्रैक्टिस कर लें जिससे हमें बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।